अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में दोबारा खुश आमदीद। अल्लाह सुब्हानु तआला की पैदा की हुई 99 किस्म की फरिश्तों पर एक जामे तारुफ के बाद अब हम आगे बढ़ रहे हैं। मुलाइका अल मकामात, सालिक के रूहानी दर्जों के फरिश्ते। गैब की इस दुनिया में जहां रूहें जमीन के कदमों से नहीं बल्कि दिल की हालतों से बुलंद होती है, वहां फरिश्तों का एक बाअज़मत गुरोह मौजूद है जिन्हें मुलाइकल मकामात कहा जाता है, यानी रूहानी दर्जों के फरिश्ते। ये फरिश्ते जगहों के लिए मुकर्रर नहीं होते बल्कि तरक्की के लिए होते हैं। ये वक्त के पाबंद नहीं बल्कि तब्दीली से वाबस्ता होते हैं। जब भी कोई सालिक अल्लाह की तरफ सच्चे दिल से एक कदम बढ़ाता, गफलत को छोड़कर जिक्र इख्तियार करता है, अना को छोड़कर आजिज़ी अपनाता है और ख्वाहिश को छोड़कर मुकम्मल सुपुर्दगी इख्तियार करता है, तो ये फरिश्ते बेदार हो जाते हैं और हरकत में आ जाते हैं। ये वो हस्तियां हैं जो नाकाबिल तस्वुर कुव्वत रखती हैं, सबसे रोशन नूर से पैदा की गई हैं, नूर मोहम्मदी से, यानी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इलाही नूर से। ये राह सलूक के साथी खामोशी से मौजूद रहते हैं। जब सालिक मुकद्दस रूहानी दर्जों से गुजरता है, तौबा, सबर, शुक्र, तवक्कुल, मोहब्बत, मार्फत और फना और बका, यानी अल्लाह में मिट जाना और अल्लाह के साथ बाकी रहना। हर दर्जा सिर्फ हासिल नहीं किया जाता बल्कि इन फरिश्तों की निगरानी में परवान चढ़ता है और मजबूत किया जाता है। जब सालिक लड़खड़ाता है तो ये उसे सहारा देते हैं। जब दिल खौफ या हिबत से कांपता है तो ये उसे सुकून देते हैं। जब रूह अगले दर्जे के लिए तैयार होती है तो ये अल्लाह के हुक्म से अगले दर्जे का दरवाजा खोल देते हैं। मुलाइकल मकामात अमाल को नहीं बल्कि अंदरूनी खुलूस को लिखते हैं। ये इन खामोश जद्दोजहदों के गवाह होते हैं जिन्हें कोई नहीं देखता। सजदे में बहने वाले आंसू, नफ्स के खिलाफ जंग और आजमाइशों पर वो खामोश बर्दाश्त जो अल्लाह की खातिर कबूल की जाती है। जैसे जैसे सालिक आगे बढ़ता है, ये फरिश्ते उससे जुदा नहीं होते बल्कि अपनी मौजूदगी बढ़ा देते हैं, सालिक को रूहानी हिसार में ले लेते हैं ताकि उसकी तरक्की सच्ची, मुतवाजिन और धोखे से महफूज रहे। कामिल मुर्शिद की सोहबत में उनका किरदार और भी बढ़ जाता है। मुर्शिद रास्ता दिखाता है मगर उन्हीं फरिश्तों के जरिए अल्लाह की इजाजत से सालिक को दर्जों से गुजारा जाता है, यहाँ तक कि दिल साफ हो जाता है, रूह रोशन हो जाती है और रास्ता वाज़े हो जाता है। यूं मुलाइका अल मकामात रूहानी तरक्की के पोशीदा मेमार हैं जो सालिक को एक मुकद्दस दहलीज से दूसरी दहलीज तक ले जाते हैं, यहाँ तक कि ये सफर खुद अल्लाह के कुर्ब का अमल बन जाता है। आगे बढ़ने से पहले एक मुख्तसर इत्तला, हमारी तमाम वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर उर्दू और अंग्रेजी दोनों जबानों में दस्तयाब हैं। आप उन्हें हमारी प्लेलिस्ट के जरिए आसानी से देख सकते हैं, जहां तमाम वीडियोस आपकी सहूलत के लिए मौजूद। गर्चे कुरान में मुलाइका अल मकामात का नाम साफ तौर पर नहीं आया, लेकिन कुरान वाज़ेह तौर पर ऐसे फरिश्तों का जिक्र करता है जो ईमान वालों के साथ रहते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं और जब वो रूहानी हालतों और दर्जों से गुजरते हैं तो उन्हें बुलंद करते हैं। जब उन आयात को एक साथ पढ़ा जाए, खासतौर पर तसव्वुफ और सुलूक की रोशनी में, तो ये रूहानी तरक्की यानी मकामात के लिए मुकर्रर फरिश्तों की एक मजबूत कुरानी बुनियाद जाहिर करती हैं। एक, ईमान वालों के साथ रहने और उन्हें साबित कदम रखने वाले फरिश्ते। अल्लाह फरमाता है सूरा फसलत आयत 30 में, बेशक वो लोग जो कहते हैं कि हमारा रब अल्लाह है, फिर उस पर साबित कदम रहते हैं, उन पर फरिश्ते नाजिल होते हैं और कहते हैं न डरो और न गम करो बल्कि इस जन्नत की खुशखबरी कबूल करो जिसका तुमसे वादा किया गया था। ये आयत उन फरिश्तों का जिक्र करती है जो बार बार उन लोगों पर नाजिल होते हैं जो इस्तिकामत इख्तियार करते हैं। ये नुज़ूल एक बार का वाकया नहीं बल्कि ईमान के दर्जों के साथ जारी रहता है। सुलूक के उलमा ने उसे इस तरह समझा कि हर दर्ज इस्तिकामत पर फरिश्ते मुकर्रर होते हैं जो दिल को मजबूत करते हैं, खौफ से उम्मीद तक, जद्दोजहद से सुकून तक ले जाते हैं। यही मुलाइका अल मकामात का काम है। 2, बुलंदी के सफर में फरिश्ते बतौर साथी। अल्लाह फरमाता है सूरा राद आयत 11 में, उसके लिए उसके आगे और पीछे लगातार फरिश्ते हैं जो अल्लाह के हुक्म से उसकी हिफाजत करते हैं। ये फरिश्ते सिर्फ जिस्म की हिफाजत नहीं करते बल्कि बहुत से मुफस्सिरीन के मुताबिक ईमान और रूहानी तवाजुन की भी हिफाजत करते हैं। जब सालिक अंदरूनी दर्जों से गुजरता है तो फरिश्ते उसके आगे होते हैं रास्ता दिखाने के लिए और पीछे होते हैं पीछे हटने से बचाने के लिए।
یہ آیت خوبصورتی سے ہر اندرونی مرحلے پر مقرر فرشتوں کی تصویر پیش کرتی ہے۔ 3. ایمان والے کو درجوں میں بلند کرنے والے فرشتے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ الانعام آیت 83 میں، وہ جسے چاہتا ہے درجوں میں بلند کرتا ہے۔ اور ایک اور جگہ سورہ الاحقاف آیت 19 میں، ہر ایک کے لیے اس کے اعمال کے مطابق درجے ہیں۔ قرآن روحانی درجوں کی تصدیق کرتا ہے۔ تصوف یہ سکھاتا ہے کہ کوئی بھی مقام اللہ کی مدد کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ درجوں میں بلندی کا مطلب یہ ہے کہ اس بلندی کے لیے وسائل مقرر ہیں، اور فرشتے اللہ کے بندے ہیں جن کے ذریعے اس کے فیصلے پورے ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے سالک کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک اٹھانے پر مامور ہیں۔ 4. صبر، سپردگی اور بھروسے میں مدد کرنے والے فرشتے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت 125 میں، اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو تمہارا رب تمہیں فرشتوں کے ذریعے مضبوط کرے گا۔ اگرچہ یہ آیت جنگ کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن قرآن خود اس اصول کو عام کرتا ہے کہ صبر اور تقوی فرشتوں کی مدد کو کھینچ لاتے ہیں۔ سالک کی اندرونی جدوجہد میں نفس، شک اور غفلت کے خلاف ہر درج صبر اور بھروسے پر فرشتے مدد کے لیے بھیجے جاتے ہیں، جو مقامات کی بنیاد ہے۔ 5. اندرونی ایمان کے گواہ فرشتے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت 18 میں، اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتے اور علم والے بھی انصاف کے ساتھ قائم رہتے ہوئے۔ فرشتے صرف ظاہری ایمان کے گواہ نہیں بلکہ توحید کی اندرونی حقیقت کے بھی گواہ ہوتے ہیں۔ جب سالک نقل سے یقین کی طرف بڑھتا ہے تو فرشتے ان اندرونی درجوں پر گواہی دیتے ہیں۔ یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ وہ روحانی علم اور پردہ اٹھنے کے ساتھی ہیں۔ 6. ہدایت کے راستے پر مقرر فرشتے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ کہف آیت 17 میں، جسے اللہ ہدایت دے وہی حقیقت میں ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ گمراہ چھوڑ دے اس کے لیے تم ہرگز کوئی مرشد نہیں پاؤ گے۔ یہ ہدایت محض ایک خیال نہیں بلکہ قرآن کے مطابق ذریعوں سے آتی ہے، جیسے نبی، اولیاء، مرشد اور فرشتے۔ جہاں ہدایت ہوتی ہے وہاں فرشتے موجود ہوتے ہیں، اور جہاں ہدایت چھن جاتی ہے وہاں فرشتوں کی مدد بھی نہیں رہتی۔ یہ آیت بالواسطہ طور پر روحانی راستوں کے ساتھ جڑے فرشتوں کی تصدیق کرتی ہے۔ ان سب آیات کو ایک ساتھ دیکھنے سے ایک گہری حقیقت سامنے آتی ہے۔ جب بھی کوئی مومن اندر سے آگے بڑھتا ہے فرشتے اس کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ جب بھی کوئی سالک نئے مقام میں داخل ہوتا ہے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، گواہی دیتے ہیں، اور اللہ کے حکم سے اس مقام کو مضبوط کرتے ہیں۔ یوں ملا اکل مقامات قرآن کی بنیاد پر ثابت ہیں۔ ہر سچے سالک کے غیبی ساتھی جو اللہ کی طرف واپسی کے راستے پر قدم بہ قدم، مقام بہ مقام اس کے ساتھ چلتے ہیں، یہاں تک کہ قرب ہی دل کا گھر بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صاف طور پر ان فرشتوں کا ذکر کرتی ہیں جو ایمان، نیت، علم، ذکر، جدوجہد، موت اور آخرت کے مراحل میں ایمان والوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جب ان احادیث کو ایک ساتھ پڑھا جائے تو یہ روحانی مقامات کے لیے مقرر فرشتوں کا ایک زندہ نقشہ بن جاتی ہے۔ 1. علم کے راستے پر سالک کے ساتھ رہنے والے فرشتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابو داؤد حدیث 3641 اور جامع ترمذی حدیث 2682 میں آیا ہے، بے شک فرشتے طالب علم کی خوشی کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، پر بچھانا مدد، عاجزی اور ساتھ ہونے کی علامت ہے۔ علم کا طالب ایک حالت میں نہیں رہتا بلکہ جہالت سے سمجھ اور سمجھ سے یقین تک بلند ہوتا ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ علم کے مقام پر فرشتے مقرر ہیں جو سالک کے ساتھ اس کے بڑھنے میں شریک ہوتے ہیں۔ 2. اندرونی نیت کو لکھنے اور اس کا جواب دینے والے فرشتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری حدیث 6491 اور صحیح مسلم حدیث 131 میں آیا ہے، اللہ نے نیک اور برے اعمال لکھ دی ہیں۔ جو شخص نیکی کا ارادہ کرے اور اسے نہ کرے، اللہ اس کے لیے پوری نیکی لکھ دیتا ہے۔ نیت خود ایک روحانی مقام ہے۔ فرشتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ دل کی اندرونی حرکت کو دیکھیں، صرف ظاہری عمل کو نہیں۔ یہ اس بات کی تصدیق ہے کہ نیت کے مقام پر بھی فرشتے مقرر ہیں۔ 3. ذکر کی مجلسوں کو گھیرنے والے فرشتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری حدیث 6408 اور صحیح مسلم حدیث 2689 میں آیا ہے، اللہ کے ایسے فرشتے ہیں جو راستوں میں ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے ہیں، پھر وہ انہیں اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں، یہاں تک کہ سب سے نچلے آسمان تک۔ ذکر ایک عمل نہیں بلکہ درجوں کی سیڑھی ہے، غفلت والے ذکر سے حضور تک اور حضور سے فنا تک۔ حدیث بتاتی ہے کہ ذکر کے حلقوں پر فرشتے مقرر ہیں،
जो दिल के हर बढ़ते मकाम को मजबूत करते हैं। 4 जद्दोजहद और सब्र में मदद करने वाले फरिश्ते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी हदीस 5641 और सही मुस्लिम हदीस 2573 में आया है, मोमिन को जो भी थकन, बीमारी, गम, रंज, तकलीफ या परेशानी पहुंचती है, यहाँ तक कि कांटा भी चुभता है, अल्लाह उसके जरिए उसके गुनाह मिटा देता है। तसव्वुफ के उलमा बयान करते हैं कि आजमाइशें मकामात के दरमियान दरवाजे होती हैं। फरिश्ते इस निज़ाम में शामिल होते हैं, हुक्म लाते हैं, दिल को तसल्ली देते हैं और तकलीफ को बुलंदी में बदल देते हैं। 5 मौत के वक्त मकाम के मुताबिक फरिश्ते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसनद अहमद हदीस 18534 में आया है, जब मोमिन बंदा इस दुनिया से रुखसत होने के करीब होता है तो रोशन चेहरों वाले फरिश्ते उसके पास नाजिल होते हैं। ये नुज़ूल बंदे के आखिरी रूहानी मकाम को जाहिर करता है। फरिश्ते इसी हालत के मुताबिक शक्ल इख्तियार करते हैं, जिससे मालूम होता है कि फरिश्ते मकाम के मुताबिक मुकर्रर होते हैं, बेतरतीब नहीं। 6 बुलंद तरीन कुर्ब तक साथ रहने वाले फरिश्ते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी हदीस 3209 और सही मुस्लिम हदीस 2637 में आया है, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जिब्राइल को बुलाता है और फरमाता है, मैं उससे मोहब्बत करता हूं, तुम भी उससे मोहब्बत करो। फिर जिब्राइल आसमान वालों में ऐलान करता है। यह हदीस आसमानी दर्जों की तरतीब को जाहिर करती है। जैसे जैसे बंदा मकामात में बुलंद होता है, ऊंचे दर्जे के फरिश्ते इसमें शामिल होते जाते हैं, यहां तक कि मोहब्बत ही मकाम बन जाती है। सुन्नत एक वाज़े हकीकत बयान करती है, फरिश्ते जामिद नहीं बल्कि रूह के सफर के मुतहर्रिक साथी हैं। वो नियत, इल्म, जिक्र, जद्दोजहद, सब्र, मौत और कुर्ब में साथ देते हैं। यूं मिला अकल मकामात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में मजबूत बुनियाद रखते हैं। वो फरिश्ते जो अल्लाह के हुक्म से सालिक के साथ पहले बेदारी के कदम से लेकर आखिरी मकाम यानी अल्लाह की रजा तक चलते हैं। हमारे पिछले वीडियोस में हमने इस आयत पर भी गौर किया था कि किस तरह अल्लाह ने हर जानदार को पानी से पैदा किया। फिर हमने बात की गुंबद यानी डोम के ऊपर और चपटी जमीन यानी फ्लैट अर्थ के नीचे मौजूद पानियों की तख्लीक पर, चपटी जमीन के ऊपर फिर्मामेंट की गुंबद पर, कुरान और इस्लामी कायनातियात यानी इस्लामिक कॉस्मोलॉजी के मुताबिक जमीन की हकीकी साख्त पर, आसमानों के अजली पानियों पर, कुर्सी यानी अल्लाह का पाए तख्त, अर्श यानी अल्लाह का तख्त, लोहे महफूज यानी मुकद्दस तख्ती, अल्लाह की दूसरी तख्लीक अल-कलम। ये कि अल्लाह ने कायनात क्यों पैदा की, अल्लाह की पहली तख्लीक, कायनात के साथ दरवाजे और जिहाद, और इस बात पर भी बहस की कि अल्लाह कहाँ था जब उसने कायनात पैदा नहीं की थी। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो जरूर देखें। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तफसील और तादाद। ये फरिश्ते किसी एक काम या एक वक्त तक महदूद नहीं होते, बल्कि दिल की हालतों और रूह के दर्जों से वाबस्ता होते हैं। मलाइका अल मकामात सालिक के साथ हरकत करते हैं। जब कोई मकाम खुलता है तो ये जाहिर होते हैं, जब कोई मकाम तय हो जाता है तो कुछ पीछे हट जाते हैं, और जब सफर में शिद्दत आती है तो उनकी तादाद बढ़ जाती है। ये निहायत लतीफ, रोशन और बातिन की तरफ मुतवज्जे होते हैं। उनकी तवज्जो ज़ाहिरी शक्ल से ज्यादा अंदरूनी दुरुस्तगी पर होती है। गैब में उनका तारुफ ऐसे फरिश्तों के तौर पर है जिनकी मौजूदगी नरम और इख्तियार मुतवाजिन होता है। उनका नूर ना तो हब्बत वाले फरिश्तों की तरह बहुत शदीद होता है और ना ही तकदीर वाले फरिश्तों की तरह पोशीदा, बल्कि ये राह दिखाने वाला, संभालने वाला और कायम रखने वाला होता है। जब सालिक तौबा में दाखिल होता है तो तौबा के फरिश्ते दिल को घेर लेते हैं। जब इखलास गहरा होता है तो इखलास के फरिश्ते पहरा देते हैं। जब सब्र आजमाया जाता है तो सब्र के फरिश्ते रूह को थाम लेते हैं। हर मकाम की अपनी फरिश्तों वाली खुशबू, अपना बहाव और अपनी रूहानी कैफियत होती है। ये फरिश्ते बुलंद आवाज में बात नहीं करते, उनका असर यूं महसूस होता। उलझन के बाद वजाहत आती है, कमजोरी के बाद ताकत मिलती है, बेचैनी के बाद सुकून आता है और हचकचाहट के बाद पुख्ता इरादा पैदा होता है। ऊंचे दर्जों में ये खुद को तकरीबन छुपा लेते हैं ताकि बंदा अल्लाह के सामने अदब के साथ खड़ा हो सके और कोई रुकावट ना हो। ये सिर्फ उसी वक्त मुदाखलत करते हैं जब तवाजुन बिगड़ने का खतरा हो। मलाइकल मकामात की तादाद बहुत ज्यादा और दर्जों में बटी हुई है, और ये सिर्फ लोगों की तादाद के मुताबिक नहीं बल्कि हर इंसान के अंदरूनी हालात की तादाद के मुताबिक होती है। हर सालिक के लिए
دل کے ہر فعال مقام پر کم از کم ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے۔ جب کوئی مقام شدت اختیار کرتا ہے تو فرشتوں کے گروہ اس حالت کے گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی مقام طے ہو کر مضبوط ہو جاتا ہے تو کچھ فرشتے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور کچھ اگلے مقام میں سالک کے ساتھ آگے بڑھ جاتے ہیں، بڑے روحانی موڑ پر، جیسے توبہ، سچے دل سے پلٹنا، گہرا ذکر، مرشد کی سچی صحبت یا آزمائشوں پر ثابت قدمی۔ ان کی تعداد بہت بڑھ جاتی ہے اور دل کے گرد غیبی صفیں بن جاتی ہیں۔ پوری امت میں ان کی تعداد گنتی سے باہر بتائی گئی ہے، کیونکہ ہر مومن کے کئی درجے حرکت میں ہوتے ہیں۔ ہر درجے کے لیے الگ فرشتوں کی نگہبانی ضروری ہوتی ہے۔ اللہ کی طرف ہر سچا قدم نئے فرشتوں کی آمد کا سبب بنتا ہے۔ یہ فرشتے درجوں میں ترتیب دیے گئے ہیں، بالکل مقامات کی طرح۔ بیداری کے فرشتے، جدوجہد کے فرشتے، یقین کے فرشتے، قرب کے فرشتے اور آخر میں رضا کے فرشتے۔ یہ فرشتے نمایاں ہونے کی کوشش نہیں کرتے۔ ان کی عزت اس میں ہے کہ وہ بندے کی پوشیدہ ترقی کی خدمت کریں۔ جب سالک آگے بڑھتا ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں، جب وہ لڑکھڑاتا تو راستہ سنبھال دیتے ہیں، جب وہ کسی مستقل مقام تک پہنچ جاتا ہے تو یہ گواہی دیتے ہیں اور اس گواہی کو آسمانوں تک پہنچاتے ہیں۔ یوں ملائکہ المقامات اللہ کی طرف اٹھنے والے قدموں جتنے زیادہ ہیں اور جن درجوں کی وہ حفاظت کرتے ہیں اتنے ہی نازک اور صاف ہیں۔ یہ اندرونی سفر کے نگہبان، بلندی کے ساتھی اور روح کی واپسی کے گواہ ہیں۔ انبیاء کے ساتھ کردار۔ انبیاء علیہم السلام کسی ایک ٹھہری ہوئی روحانی حالت پر نہیں رہے، بلکہ وہ کامل مقامات سے گزرتے رہے۔ ہر مقام پچھلے سے بلند، زیادہ پاک اور زیادہ روشن ہوتا گیا۔ ملائکہ المقامات ان کے ساتھ استاد بن کر نہیں رہے، کیونکہ اللہ ہی ان کا معلم تھا، بلکہ گواہ، سنبھالنے والے اور الہی نظام کے خدمت گزار بن کر رہے، تاکہ ہر مقام توازن، ادب اور کائناتی ہم آہنگی کے ساتھ کھلے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ یہ فرشتے توبہ کے مقام پر موجود تھے۔ جب آدم نے اللہ کی سکھائی ہوئی باتوں کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کیا تو توبہ کے فرشتوں نے ان کے دل کو گھیر لیا، اور یوں توبہ انسانیت کے لیے ایک ہمیشہ کا مقام بن گئی۔ اسی لمحے سے توبہ ایک زندہ مقام بن گئی، جس کی حفاظت فرشتے آدم کی تمام اولاد کے لیے کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے صبر کے مقام کی صدیوں تک حفاظت کی۔ جب مذاق بڑھا اور تنہائی گہری ہو گئی تو ثابت قدمی کے فرشتوں نے ان کے حوصلے کو تھامے رکھا تاکہ صبر نا امیدی میں نہ بدلے۔ یہ فرشتے صدیوں کا بوجھ ان کے ساتھ اٹھاتے رہے اور برداشت کو نبوت کی میراث بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملا اکا المقامات صف در صف حرکت کرتے رہے۔ جب وہ یقین کے درجوں میں چڑھتے گئے، علم سے دیکھنے تک اور پھر پختہ یقین تک، جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تو توکل کے فرشتوں نے اس مقام کو گھیر لیا جو ان کے اندر پہلے ہی مکمل ہو چکا تھا۔ آگ کو ٹھنڈا ہونے کا حکم اسی وقت دیا گیا جب مقام پورا ہو چکا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ فرشتے تیزی سے بدلتی حالتوں کے گواہ بنے، ہیبت، قربت، خوف اور نزدیکی کے درمیان۔ جب وہ طور پر بے ہوش ہو کر گر پڑے تو فنا اور بقا کے فرشتے تیار کھڑے تھے تاکہ ہوش میں واپسی زیادہ عاجزی اور گہری معرفت کے ساتھ ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پاکیزگی اور بے رغبتی کے فرشتوں نے زہد کے مقام کی حفاظت کی۔ وہ تنہائی، شفا اور رحمت کے سفر میں ان کے ساتھ رہے تاکہ شفقت بغیر لگاؤ کے جاری رہے اور معجزات بغیر نہ کے ظاہر ہو۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تمام مقامات کے خاتم ہیں، ملائکہ المقامات نے اپنی سب سے بلند خدمت انجام دی۔ معراج کے موقع پر جب مخلوق سے آگے مقامات کھلتے چلے گئے، یہ فرشتے رہنمائی نہیں کر رہے تھے بلکہ پیروی کر رہے تھے، مقام در مقام کے مٹنے اور براہ راست قرب کے گواہ بن کر سدرۃ المنتہا پر بہت سے آگے نہ جا سکے۔ وہاں مقامات ختم ہو گئے اور ان فرشتوں کا کردار بھی ایک خاص الہی قرب میں بدل گیا۔ انبیاء کے ذریعے ملائکہ المقامات نے ایک مقدس ترتیب قائم کی۔ کوئی مقام اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں کھلتا، کوئی مقام فرشتوں کی نگہبانی کے بغیر مضبوط نہیں ہوتا، کوئی بلندی غیبی گواہوں کے بغیر نہیں ہوتی۔ انہوں نے نبوی توازن کی حفاظت کی تاکہ روحانی طاقت روحانی پختگی سے پہلے نہ آئے اور ہر مقام وحی کی خدمت کرے، نفس کی نہیں۔ یوں انبیاء علیہم السلام کامل مسافر بن کر چلے اور ملائکہ المقامات خاموش ساتھی بنے رہے، ہر نبوی بلندی کی گواہی غیب کے ہمیشہ کے ریکارڈ میں درج کرتے ہوئے۔ تصوف اور طریقت میں ملائک مقامات کا کردار
तसव्वुफ में मुरीद का सफर सिर्फ एक मिसाल नहीं समझा जाता, बल्कि ये रूहानी दर्जों यानी मकामात के जरिए एक हकीकी चढ़ाई है जिसकी हिफाजत, इस्तेहकाम और पर्दा किशाई मलाइक मकामात करते हैं। ये फरिश्ते मेहनत या मुर्शिद की रहनुमाई की जगह नहीं लेते, बल्कि दिल के अंदर होने वाली तब्दीलियों को फ़आल, महफूज और मुनज़्ज़म करते हैं ताकि सालिक इलाही नूर के बोझ तले टूट न जाए। ये नज़्म व ज़ब्त के फरिश्ते हैं जो इस बात को यकीनी बनाते हैं कि कोई मकाम वक्त से पहले न खुले, कोई कश्फ बगैर मजबूत बुनियाद के ज़ाहिर न हो और कोई रूहानी ताकत आजिज़ी के बगैर बेदार न हो। एक, मुर्शिद और मुरीद के अदब में उनका किरदार। तसव्वुफ में अदब सिर्फ अच्छे अखलाक नहीं बल्कि बका का जरिया है। मलाइक मकामात मुरीद और रूहानी नुकसान के दरमियान खड़े होते हैं और इस बात को यकीनी बनाते हैं कि एहतराम, आजिज़ी और इताअत कायम रहे। ये फरिश्ते मुरीद को मुर्शिद के बारे में दिल ही दिल में फैसला करने से रोकते हैं, रूहानी कैफियत आने पर नफ्स को काबू में रखते हैं, इताअत को सच्चा बनाते हैं, सिर्फ ज़ाहिरी नहीं, मुर्शिद की रूहानी अमानत को गलत इस्तेमाल से बचाते हैं। जब अदब टूटता है तो ये फरिश्ते पीछे हट जाते हैं और रास्ता अंधेरा हो जाता है, चाहे आमाल जारी रहें। तरीकत में ये फरिश्ते मुर्शिद के साथ अदब की हिफाजत करते हैं, रूहानी चोरी को रोकते हैं यानी तैयारी के बगैर कैफियत लेना, रूहानी खुलने के वक्त मुरीद को संभालते हैं, मकामात पर मोहर लगाते हैं ताकि पीछे गिरने का खतरा ना हो। ये इलाही निगरान है जो ये यकीनी बनाते हैं कि पाकीज़गी के बाद ही नूर आए, उसके उलट नहीं। दो, तरीकत के साथ बुनियादी अमाल में उनकी मौजूदगी। एक, जिक्र में यानी अल्लाह और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुसलसल याद करना। तसव्वुफ और तरीकत में जिक्र दिल को चमकाने का अमल है जिसमें अल्लाह के नाम और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुर्शिद की इजाजत से किया जाता है। तरीकत और तसव्वुफ में मुसलसल जिक्र का तसव्वुर कुरान की कई आयात से साबित है, जैसे सूरा 33 आयात 41 और 42, सूरा 3 आयत 191, सूरा 7 आयत 205, सूरा 8 आयत 2, सूरा 13 आयत 28, सूरा 59 आयत 19, सूरा 20 आयत 124 और 125, सूरा 23 आयत 102 और 103, सूरा 25 आयत 23। ये सिर्फ चंद मिसालें हैं। कुरान और अहादीस में अल्लाह और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसलसल जिक्र पर बहुत जोर दिया गया है जो सिर्फ मुर्शिद के जरिए हासिल होता है। मुर्शिद मुरीद के दर्जे को जानता है और उसी के मुताबिक जिक्र की हिदायत देता है, जैसे कौन सा तौहीद या नाम पढ़ना है, सांस अंदर बाहर के साथ करना है या नहीं, किस हालत में बैठना है, कितनी तादाद में पढ़ना है, किस वक्त पढ़ना है और दूसरी कई हिदायत। यहां फरिश्तों का किरदार यह है, दिल में दाखिल होने वाले इलाही नूर को मुनज़्ज़म करना, जज्बाती ज्यादती या वहम से बचाना, जिक्र को आजिज़ी के साथ मजबूत करना। मुर्शिद और फरिश्तों के बगैर जिक्र सिर्फ आवाज या नशा बनकर रह जाता है। दो, नमाज में तसव्वुफ और तरीकत में नमाज अल्लाह के कुर्ब का जरिया है और यही कुर्ब रूह की मेराज है। ये तसव्वुर भी कुरान की कई आयात में मौजूद है, जैसे सूरा 96 आयत 19, सूरा 2 आयत 238, सूरा 35 आयत 10, सूरा 23 आयत, सूरा 107 आयत 4 और 5, सूरा 20 आयत 14। मुर्शिद की हिदायत ये होती हैं, नियत को मजबूत करना, दिल की हाजिरी पैदा करना, हरकत के दरमियान ख्यालात की हिफाजत करना। फरिश्तों का किरदार ये है, भटकते ख्यालात को खामोश करना, अंदरूनी और बैरूनी नमाज को हम आहंग करना, खुशू पर मोहर लगाना, जैसा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया। तीन, कुरान की तिलावत में तसव्वुफ और तरीकत में कुरान अल्लाह का कलाम है जो दिल की तरफ लौटता है, जैसा कि कुरान की आयात और अहादीस में बयान हुआ है। मुर्शिद की हिदायत ये होती है, आहिस्ता तिलावत, अंदर से सुनना, इजाजत के बगैर मतलब निकालने से बचना। फरिश्तों का किरदार ये है, बातनी माने महफूज तरीके से खोलना, नफ्स की तरफ से की गई तफसीर को रोकना, अदब और एहतराम को कायम रखना। चार, रोजे में तसव्वुफ और तरीकत में रोजा नफ्स को कमजोर करता है ताकि रूह रोशन हो, जैसा कि कुरान और अहादीस में आया है। मुर्शिद की हिदायत ये होती है, जबान, आंखों और ख्यालात पर काबू, भूख पर फख्र से बचना। फरिश्तों का किरदार ये है, कमजोरी और समझ के दरमियान तवाजुन रखना, गुस्से और गुरूर को रोकना, अंदरूनी खामोशी को गहरा करना। पांच, खलवत यानी तन्हाई में खलवत मखलूक से दूर होकर अपने नफ्स का सामना करने,
और अल्लाह और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र में बैठने का नाम है। मुर्शिद की हिदायत ये होती है। मुद्दत, जिक्र का तरीका, कम बोलना और कम हरकत करना। फरिश्तों का किरदार ये है। वसवसों से हिफाजत करना, खौफ या झूठी कैफियत से बचाना, जहन को टूटने से महफूज रखना। बहुत से लोग खलवत में इसलिए गुम हो जाते हैं कि फरिश्ते कश्फ को मुनज़्ज़म नहीं कर रहे होते। 6. मुराकबा में। मुराकबा अल्लाह की मौजूदगी को खामोशी से देखने का अमल है। मुर्शिद की हिदायत ये होती है। सुकून, सांस की खबर रखना, कैफियत के पीछे न जाना। फरिश्तों का किरदार ये है। शऊर को मुस्तहकम करना, ख्याल और तसव्वुर को छानना, समझ को होशियारी के साथ जोड़ना। 7. मुजाहिदा में यानी नफ्स के खिलाफ जद्दोजहद। मुजाहिदा नज़्म व ज़ब्त के साथ मुज़ाहिमत है, खुद को नुकसान पहुंचाना नहीं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जंगों से बड़ा जिहाद नफ्स के खिलाफ जिहाद है। मुर्शिद की हिदायत ये होती हैं। आहिस्ता आहिस्ता काबू, इबादत और आराम में तवाजुन। फरिश्तों का किरदार ये है। हद से बढ़ने से रोकना, जद्दोजहद को दानाई में बदलना, अपने आप पर रहम को बाकी रखना। तसव्वुफ और तरीकत का ये 7 बुनियादी अमाल कुरान की बहुत सी आयात और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पर मबनी है। इससे ये बात वाज़ेह होती है कि तरीकत और तसव्वुफ के बुजुर्ग कोई नई चीज ईजाद नहीं करते, बल्कि कुरान और हदीस को बातनी बसीरत और समझ के साथ जानते हैं। 3. 7 मकामात में उनका किरदार यानी रूहानी दर्जे। 1. मकाम तौबा यानी तौबा का दर्जा। पहले दर्जे में फरिश्ते अंदरूनी अमाल नामे को पाक करते हैं। मलाइक मकामात मुर्शिद के साथ मिलकर दिल को नरम करते हैं ताकि नदामत सिर्फ डर की वजह से ना हो बल्कि सच्ची हो। वो तौबा को मजबूत करते हैं ताकि मुरीद बार बार गुनाह और पछतावे के दरमियान झूलता न रहे। मुर्शिद फरिश्तों के साथ मिलकर इखलास पर मोहर लगाता है, नाउमीदी को रोकता है और उम्मीद को मजबूत करता है। 2. मकाम ज़ुहद यानी दुनिया से बेरगबती का दर्जा। यहाँ मुर्शिद फरिश्तों की मदद से दुनिया की मोहब्बत को कम करता है, मगर जिम्मेदारी को खत्म नहीं करता। वो जरूरत से ज्यादा मोहब्बत को निकालते हैं, फर्ज की मोहब्बत को नहीं। वो बेरगबती को रहमत के साथ मुतवाजिन रखते हैं और तर्के दुनिया में गुरूर से बचाते हैं। 3. मकाम सब्र यानी सब्र का दर्जा। ये वो मकाम है जहां बहुत से सालिक टूट जाते हैं। मलाइक मकामात मुर्शिद के साथ मिलकर रूह को मजबूत करते हैं ताकि सब्र कड़वाहट नहीं बल्कि समझ बन जाए। वो तकलीफ को बर्दाश्त में बदलते हैं और शिकवे से हिफाजत करते हैं। 4. मकाम तवक्कुल यानी भरोसे का दर्जा। यहाँ सहारा असबाब से हटकर अल्लाह पर आता है। फरिश्ते मुर्शिद के साथ मिलकर तवक्कुल को मुनज़्ज़म करते हैं ताकि सालिक वक्त से पहले असबाब को न छोड़ दे। वो अंधे भरोसे को रोकते हैं और भरोसे को दानाई के साथ जोड़ते हैं। 5. मकाम रजा यानी राजी रहने का दर्जा। मुर्शिद फरिश्तों के साथ मिलकर सीना कुशादा करता है ताकि अल्लाह का फैसला सुकून से कबूल हो। वो दिल की नाराजी को खत्म करते हैं और कबूलियत को गहरा करते हैं। 6. मकाम मोहब्बत यानी मोहब्बत का दर्जा। इस मकाम पर मोहब्बत नातजुर्बा कार को जला सकती है। मुर्शिद और फरिश्ते आग को ठंडा करते हैं ताकि मोहब्बत निखारे, जलाए नहीं। वो जज्बाती बेइतदाली को रोकते हैं, मोहब्बत को ताबे रखते हैं, सरकश नहीं बनने देते। 7. मकाम मार्फत यानी पहचान का दर्जा। यहाँ इल्म अंदर की तरफ लौट जाता है। मुर्शिद और फरिश्ते नफ्स को इस बात से रोकते हैं कि वो सच को अपनी मिल्कियत समझे। वो आजिज़ी की हिफाजत करते हैं और कश्फ के राज को महफूज रखते हैं। 4. 7 बातनी लताइफ और उनकी जगह में किरदार। 1. लतीफा नफ्स यानी नचला नफ्स। जगह पेट के निचले हिस्से में मुर्शिद फरिश्तों की मदद से जल्दबाजी को रोकता है और ख्वाहिश को आहिस्ता आहिस्ता पाक करता है। 2. लतीफा कल्ब यानी दिल। जगह बाएं सीने में मुर्शिद और फरिश्ते दिल को चमकाते हैं ताकि वो अल्लाह की याद को जाहिर करे। 3. लतीफा रूह। जगह दाएं सीने में मुर्शिद और फरिश्ते गैब की तलब को जगाते हैं। 4. लतीफा सर यानी राज। जगह दिल के ऊपर बाएं तरफ मुर्शिद और फरिश्ते अंदरूनी खामोशी की हिफाजत करते हैं और वक्त से पहले जाहिर होने से रोकते हैं। 5. लतीफा खफी यानी छुपा हुआ। जगह रूह के ऊपर दाएं तरफ फरिश्ते बारीक समझ को धोखे से बचाते हैं। 6. लतीफा अख्फा यानी सबसे ज्यादा छुपा हुआ। जगह सर के ऊपर
फरिश्ते इलाही जलवे को मुनज़्ज़म करते हैं ताकि सालिक जमीन से कट ना जाए। 7, आखिरी लतीफ़ा सरसर यानी राज का राज जगह सीने के बीच में। यहाँ फरिश्ते पीछे हट जाते हैं, सिर्फ अल्लाह की मौजूदगी बाकी रहती है। वो दहलीज पर खड़े रहते हैं, अंदर नहीं जाते। 5, नफ्स के 7 दर्जों में उनका किरदार। तसव्वुफ में नफ्स को मारा नहीं जाता बल्कि तरबियत दी जाती है, पाक किया जाता है और उस पर भरोसा किया जाता है। 1, नफ्स अमारा यानी बुराई का हुक्म देने वाला नफ्स। ये कच्चा नफ्स है जो बुराई का हुक्म देता है, ख्वाहिश, गुरूर, गुस्सा, शहवत और गफलत से भरा होता है। ये गलबा, लज्जत और पहचान चाहता है, जैसा कि सूरा 12 आयत 53 में है। बेशक नफ्स तो बुराई का हुक्म देता है। मुर्शिद का किरदार नफ्स की आमरियत तोड़ना, नज्म, अदब और इताअत नाफिज करना, आजादी को महदूद करना ताकि तबाही ना हो, तौबा और मुजाहिदा सिखाना। फरिश्तों का किरदार आमाल को सख्ती से लिखना, नफ्स को मुकम्मल गिरने से रोकना, गुनाह के बाद नदामत पैदा करना, हिसाब के खौफ को मजबूत करना। मुर्शिद के बगैर यहाँ नफ्स शैतानों की तरफ माइल हो जाता है। 2, नफ्स लवामा यानी मलामत करने वाला नफ्स। यहाँ नफ्स गुनाह के बाद खुद को मलामत करता है, जमीर जाग जाता है मगर बेचैनी बाकी रहती है, जैसा कि सूरा 75 आयत 2 में है। और मैं मलामत करने वाले नफ्स की कसम खाता हूं। मुर्शिद का किरदार नाउमीदी और हद से ज्यादा गुनाह के एहसास को रोकना, उम्मीद और खौफ में तवाजुन सिखाना, तौबा में इखलास पैदा करना, पछतावे को असलाह में बदलना। फरिश्तों का किरदार अंदरूनी जवाबदही को मजबूत करना, खुद एहतिसाबी की तरफ माइल करना, नाउमीदी के वसवसों से बचाना। ये दिल की जंग है। 3, नफ्स से मुल्लहमा यानी इल्हाम पाने वाला नफ्स। यहाँ नफ्स को नेकी की तरफ इशारे मिलते हैं, रूहानी ज़ौक़, ख्वाब और समझ पैदा होती है, जैसा कि सूरा 91 आयत 8 में है। फिर उसमें बुराई और भलाई की समझ डाल दी। मुर्शिद का किरदार इल्हाम और धोखे में फर्क सिखाना, खुद फरेबी से बचाना, रूहानी कैफियत को छुपाना सिखाना, इल्हाम पर गुरूर से बचाना। फरिश्तों का किरदार इल्हाम पहुंचाना, इखलास की हिफाजत करना, नूर को आजिज़ी के साथ मुतवाज़िन रखना। बहुत से लोग यहाँ इल्हाम को मंजिल समझकर गिर जाते हैं। 4, नफ्स से मुतमइन्ना यानी सुकून पाने वाला नफ्स। दिल अल्लाह की याद में सुकून पाता है, बेचैनी, घबराहट और बगावत खत्म हो जाती है, जैसा कि सूरा 89 आयत 27 में है। ए इत्मीनान वाले नफ्स, अपने रब की तरफ लौटा। मुर्शिद का किरदार तवक्कुल को गहरा करना, इबादत में पुख्तगी पैदा करना, रूहानी गफलत से बचाना, आजमाइशों के लिए तैयार करना। फरिश्तों का किरदार अंदरूनी सुकून को मजबूत करना, अचानक नफ्स के उभरने से बचाना, जिक्र और नमाज में साथ देना। ये मुकम्मल सुपुर्दगी का दरवाजा है। 5, नफ्स राजिया यानी राजी रहने वाला नफ्स। ये नफ्स अल्लाह के फैसले पर खुश रहता है, चाहे वो मीठा हो या कड़वा, जैसा कि सूरा 89 आयत 28 में है। अपने रब की तरफ लौट, इस हाल में कि तू राजी है। मुर्शिद का किरदार मुश्किल में खामोशी सिखाना, बारीक शुगुओं को खत्म करना, सब्र पर गुरूर से बचाना। फरिश्तों का किरदार आजमाइश में रजा पर मोहर लगाना, अंदरूनी मुजाहमत को खत्म करना, आसानी में आजिज़ी को बाकी रखना। यहां नफ्स तकदीर से बहस छोड़ देता है। 6, नफ्स मर्जिया यानी अल्लाह को राजी करने वाला नफ्स। यहाँ बंदा अल्लाह से राजी होता है और अल्लाह बंदे से राजी होता है, जैसा कि सूरा 89 आयत 28 में है, और वो इससे राजी है। मुर्शिद का किरदार मुरीद के दर्जे को छुपाना, मखलूक की खिदमत में लगाना, रूहानी गुरूर से बचाना। फरिश्तों का किरदार इलाही राजों की हिफाजत करना, बातनी कैफियत को जाहिर होने से बचाना, होशियारी को कायम रखना। ये कबूलियत एक अमानत है, इनाम नहीं। 7, नफ्स कामिला यानी कामिल नफ्स। ये नफ्स मुकम्मल तौर पर ताबे, साफ और काबिल एतमाद हो जाता है, ख्वाहिश पूरी तरह अल्लाह की इजाजत के साथ जुड़ जाती है। सूरह अहज़ाब आयत 21 में है, यकीनन तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में बेहतरीन नमूना है। और सूरह इनाम आयत 88 में है, अल्लाह ने उन्हें हिदायत दी और अगर वो शिर्क करते तो उनके अमाल ज़ाया हो जाते। और सूरह नहल आयत 128 में है, बेशक अल्लाह उनके साथ है जो परहेजगार हैं और नेकी करने वाले हैं। और सूरह शम्स आयत 9 में है, कामयाब वही है जिसने नफ्स को पाक किया। तसव्वुफ और तरीकत की रिवायत बताती है कि जब नफ्स मुकम्मल तौर पर पाक हो जाए तो वो कामला बन जाता है। मुर्शिद का किरदार हिदायत वापस ले लेना, दूर से निगरानी करना,
तवाज़ुन की हिफाजत के लिए ही मुदाखलत करना, फरिश्तों का किरदार रहनुमा नहीं बल्कि गवाह बनना, रूह और जिस्म में हम आहंगी रखना, सिर्फ अल्लाह के हुक्म से मदद करना। ये अंबिया, सिद्दीकीन और कामिल औलिया का नफ्स है। 6-7 हवास के साथ उनका किरदार मलाइक मकामात हवास को बंद नहीं करते बल्कि उनकी तरबियत करते हैं। नज़र में शहवानी देखने से हिफाजत करते हैं, समात में हक की तरफ मुतवज्जे करते हैं, गीबत और बुहतान को दूर करते हैं, कलाम में नफ्स के इजहार को रोकते हैं, छूने में नीयत को पाक करते हैं, जायके में ज्यादती को ख़त्म करते हैं, सूंघने में बारीक याद को बेदार करते हैं, ख्याल में वसवसों को छानते हैं, हर हिस्स भटकाव के बजाय जिक्र का दरवाज़ा बन जाती है। 7 तसव्वुफ का बुनियादी असूल। मुर्शिद तरबियत देता है और हिफाजत करता है, फरिश्ते नज़्म कायम करते हैं और इस्तेहकाम देते हैं, अल्लाह बदलता है और बुलंद करता है। मुर्शिद को हटाना गुमराही की तरफ ले जाता है, फरिश्तों को हटाना बेतवाज़नी पैदा करता है। इखलास को हटाना मुकम्मल टूट फूट का सबब बनता है। मुर्शिद की तरफ अदब का सफ़र, तसव्वुफ और तरीकत के साथ बुनियादी अमाल। 7 मकामात जिन्हें दर्जे कहा जाता है, 7 लताइफ जिन्हें बातनी कुव्वतें कहा जाता है, 7 नफ्स, 7 हवास, ये सब हुक्म देने वाले नफ्स से अमानतदार नफ्स तक के सफ़र हैं। जब मुर्शिद की मदद से ये सफ़र मुकम्मल हो जाए तो नफ्स बगावत नहीं करता, दिल डगमगाता नहीं, रूह दूरी से नहीं डरती। ऐसा बंदा ज़मीन पर खामोशी से चलता है, उसका नफ्स खामोश, दिल जागता हुआ और रास्ता महफूज होता है। इसीलिए मुर्शिद और मलाइक मकामात कोई फर्जी तसव्वुर नहीं, ये रहनुमा और तवाज़ुन के फरिश्ते हैं जो उनके दरमियान खड़े होते हैं, नूर और टूटने के, इल्म और गुरूर के, मोहब्बत और दीवानगी के। उनके जरिए अल्लाह रास्ते को महफूज, मकामात को मजबूत और मुसाफिर को महफूज रखता है, यहाँ तक कि मुरीद सिर्फ अल्लाह की इजाज़त से उनकी मुदाखलत के बगैर चलने के काबिल हो जाए। सूफी तफसीरें। 1 इमाम गजाली अपनी किताब अहया उलूमुद्दीन में मलाइक मकामात को मुरीद के रास्ते में जलते हुए चिरागों से तशबीह देते हैं जो रूह और दिल के हर दर्जे पर कायम होते हैं। वो बयान करते हैं कि हाल यानी रूहानी कैफियत और मकाम यानी रूहानी दर्जे के दौरान ये फरिश्ते निगरान और मददगार होते हैं ताकि मुरीद गुरूर या गफलत में न गिरे। इमाम गजाली के नज़दीक हर मकाम का एक मुहाफिज फरिश्ता होता है जो दिल की 7 परतों और हवास के मुताबिक होता है और मुर्शिद की हिदायत, जिक्र, मुराकबा और खलवत में मुरीद की पाबंदी को देखता है। वो इस बात पर जोर देते हैं कि ये फरिश्ते इखलास और गफलत की बारीक हरकतों को भी लिखते हैं और इल्हाम के जरिए रहनुमाई और मुर्शिद को खबरदार करने के इशारे देते हैं। 2 हजरत इब्न अरबी अपनी किताबुल फुतुहातुल मक्किया में मलाइक मकामात को मुरीद की बारीक दुनिया में इलाही इख्तियार के मज़ाहिर करार देते हैं। हर फरिश्ता किसी मकाम के कायनाती पहलू को जाहिर करता है और मुरीद के दिल, रूह और हवास को अल्लाह की मौजूदगी के साथ हम आहंग करता है। वो उनके किरदार को मुहाफिज और पैगाम पहुंचाने वाला दोनों बताते हैं ताकि मुरीद का 7 रूहानी दर्जों का सफ़र जिक्र की कैफियत से फना के मकाम तक अल्लाह के हुक्म के मुताबिक रहे। हजरत इब्न अरबी ये भी बयान करते हैं कि ये फरिश्ते मुरीद और ऊंची गैबी दुनिया के दरमियान वास्ता बनते हैं जिससे मुरीद को ऐसी समझ मिलती है जो आमतौर पर मुमकिन नहीं और वो खुद फरेबी से महफूज रहता है। 3 शेख अब्दुल कादिर जेलानी अपनी किताब फतुहल गैब में सिखाते हैं कि मलाइक मकामात हर रूहानी जिम्मेदारी के दरवाजे पर मुरीद की हिफाजत के लिए मुकर्रर होते हैं। वो उन्हें अदब के निगरान के तौर पर बयान करते हैं जो इस बात को यकीनी बनाते हैं कि मुरीद नमाज, रोज़ा और खलवत में मुर्शिद की इताअत करे और जल्दबाजी या खुद साख्ता रास्तों से बचे। जब मुरीद मुजाहिदा करता है तो ये फरिश्ते बारीक हौसला अफजाई और हिफाजत के जरिए उसकी रूहानी ताकत बढ़ाते हैं और नफ्स की छुपी हुई कमजोरियों को रास्ता बिगाड़ने से रोकते हैं। शेख जिलानी इस बात पर जोर देते हैं कि फरिश्तों की निगरानी के बगैर मुरीद के मकामात जोश के बावजूद खुद फरेबी या खुद पसंदी में बदल सकते हैं। 4 हजरत शम्स तबरेज मलाइक मकामात को गौर व फिक्र और रोशनी की रूहें करार देते हैं जो मुरीद के अंदरूनी नूर को जाहिर करती हैं। उनकी तालीमात में जैसे जैसे मुरीद मकाम सब्र, मकाम इखलास और मकाम मार्फत से गुजरता है ये फरिश्ते पर्दे हटाते और दरवाजे खोलते हैं। ये अल्लाह की मोहब्बत की बाज़गश्त बनकर मुर्शिद की रहनुमाई को मुरीद तक वापस पहुंचाते हैं, खास तौर पर शक के लम्हों में।
हजरत शम्स इस बात पर जोर देते हैं कि ये फरिश्ते खामोश तमाशाई नहीं बल्कि रूहानी इल्हाम, ख्वाब और कश्फ के जरिए बारीक मुदाखलत करते हैं और मुरीद को अल्लाह की मौजूदगी के मुस्तकिल शऊर की तरफ ले जाते हैं, जबकि उसे इस बात से बचाते हैं कि वो फरिश्तों के इशारों को अपनी जाती कामयाबी न समझे। 5. मौलाना जलालुद्दीन रूमी मसनवी में मलाइक मकामात को सालिक के साथी के तौर पर बयान करते हैं, जिनमें हर फरिश्ता किसी खास मकाम के साथ जुड़ा होता है और उसके पास तंबीह भी होती है और बरकत भी। ये फरिश्ते मुरीद की अंदरूनी दुनिया को रोशन करते हैं, छुपी हुई रुकावटें, पोशीदा इरादे और अल्लाह की मोहब्बत को जाहिर करते हैं। मौलाना रूमी के नजदीक ये फरिश्ते फना और बका के मराहिल में भी मदद करते हैं, ताकि खलवत या जिक्र में मुरीद की मौजूदगी बेफायदा न हो जाए। उन्हें रहमत के पैगाम रसां और रूहानी तसलसल के मुहाफिज कहा गया है, जो सालिक के साथ खामोशी से चलते हैं और गैब के रास्ते को महसूस होने वाला बना देते हैं। तमाम मशाइख के नजदीक मलाइक मकामात मुरीद और मुर्शिद के रिश्ते के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं। ये रूहानी सफर को देखते, बचाते, रहनुमाई करते और गवाही देते हैं। ये दुनिया और गैब के दरमियान वास्ता बनते हैं, ताकि कैफियत सही तरीके से मकामात में बदले। उनकी मौजूदगी खास तौर पर मुराकबा, जिक्र, खलवत और मुजाहिदा में महसूस होती है, और उस वक्त जब मुरीद के हवास, दिल और रूह अल्लाह की मर्जी के साथ हम आहंग होते हैं। ये फरिश्ते बारीक मुहाफिज भी हैं और इल्हाम पहुंचाने वाले भी, जिनकी रहनुमाई मुरीद को खुद फरेबी, गुरूर और जमूद से बचाती है। मलाइक मकामात को देखने का इम्कान। 1. हकीकी जिंदगी में ज़ाहिरी और जिस्मानी दुनिया में फरिश्तों को उनकी असल सूरत में देखना बहुत ही नायाब है और अहले तरीकत उसकी तलाश नहीं करते। कुरान इस बात की तरफ इशारा करता है कि फरिश्ते उमूमन गैब के पर्दे के पीछे काम करते हैं, और जब वो खुले तौर पर जाहिर होते हैं तो उमूमन ये अंबिया के लिए या किसी गैर मामूली इलाही मकसद के लिए होता है। मुरीद के लिए मलाइक मकामात को हकीकी जिंदगी में देखना आंखों से नहीं होता, बल्कि कैफियत की तब्दीली से होता है। इताअत में अचानक मजबूती, नाजुक लम्हात में गुनाह से हिफाजत, आजमाइश के वक्त ताकत, इबादत में सफाई और समझ में गैर मुतवक्का खिलाओ। मशाइख बयान करते हैं कि जब मुरीद मकामात से गुजरता है, यानी तौबा, सब्र, तवक्कुल, रजा, तो ये फरिश्ते किसी शक्ल में सामने नहीं आते, बल्कि इस मकाम के मुहाफिज बनकर काम करते हैं और सालिक को संभाले रखते हैं ताकि वो पीछे न गिरे। ऐसे फरिश्तों को जिस्मानी आंख से देखने का दावा एहतियात से देखा जाता है। उनकी मौजूदगी की असल निशानी अदब, आजजी और इताअत में पुख्तगी है, न कि नजारे। 2. ख्वाबों में उनको देखना। ख्वाब वो सबसे आम और महफूज दायरा है जहां मुरीद को मलाइक मकामात की निशानियां मिल सकती हैं। ख्वाबों में फरिश्ते शाज ही अपने नाम बताते हैं। अमूमन वो नूरानी सूरतों, बागार असातिज़ा, खामोश रहनुमाओं, सफेद या सब्ज लिबास वाले अफराद या सुकून और नज्म फैलाने वाली हस्तियों की सूरत में आते हैं। कभी वो बिलवास्ता तौर पर जाहिर होते हैं, जैसे मुनज़्ज़म रास्ते, दरवाजे, दर्जे, सीढ़ियां या सतहें, जिनमें हर एक किसी मकाम की अलामत होती है। मशाइख सिखाते हैं कि जब मुरीद सच्चा हो और कामिल मुर्शिद के ज़ेर साया हो, तो ऐसे ख्वाब जिनमें नज्म, चढ़ाव, सफाई, नूर और ज़ब्त हो, अक्सर इस मकाम पर मुकर्रर फरिश्तों की मौजूदगी की तरफ इशारा होते हैं। ऐसे ख्वाब गुरूर पैदा नहीं करते, बल्कि दिल में अल्लाह का खौफ, ज़ब्त और रास्ते से वाबस्तगी बढ़ा देते हैं। जो ख्वाब नफ्स को बढ़ाएं, बरतरी का एहसास दें या मुर्शिद से बेनियाजी पैदा करें, वो फरिश्तों की तरफ से नहीं होते, चाहे कितने ही रोशन क्यों ना हो। 3. कश्फ के जरिए देखना, यानी रूहानी पर्दा उठना। कश्फ ना ख्याल है और ना ही हंसी धोखा। ये दिल पर खुलने वाला वो पर्दा है जो अल्लाह तवील पाकीज़गी, सख्त अदब और नफ्स के दामों के खत्म होने के बाद अता करता है। कश्फ में मलाइक मकामात उमूमन शक्लों में ए नजर नहीं आते, बल्कि पहचाने जाते हैं। उनकी मौजूदगी नज्म, तरतीब, ज़ब्त, बुलंदी या रूह को उसके मकाम में थामे रखने की सूरत में महसूस होती है। इस दर्जे पर मुरीद को ये समझ आती है कि हर मकाम के मुहाफिज हैं और आगे बढ़ना या रुक जाना इत्तेफाकी नहीं। वो जान लेता है कि फरिश्ते तवाजुन कायम रखने, जल्दी चढ़ने से रोकने और रूहानी गुरूर से बचाने के लिए मुकर्रर होते हैं। फरिश्तों से मुतल्लिक कश्फ हमेशा सानवी होता है। असल कश्फ बंदगी में गहराई है, न कि गैब से दिल लगाना। सच्चा कश्फ खामोशी, आजिज़ी और सुपुर्दगी को बढ़ाता है। जो कश्फ खुले दावों, खुद,
नुमाई या फरिश्तों से गैर मामूली लगाव की तरफ ले जाए, वो पर्दा समझा जाता है, खिलाव नहीं। एक बुनियादी असूल, तमाम बड़े मशाइख एक बात पर मुत्तफिक हैं, जो फरिश्तों की तलाश करेगा वो अल्लाह से ओझल हो जाएगा, और जो अल्लाह को चाहेगा उसकी मदद खामोशी से फरिश्तों के जरिए हो सकती है। इसलिए मलाइक मकामात मंजिल नहीं मददगार हैं। उनका काम यह है कि मुरीद को हर मकाम में मजबूत रखें, यहां तक कि वो अल्लाह की इजाजत से आगे बढ़ने के काबिल हो जाए। आखिरत में उनका किरदार, एक कब्र में किरदार। जब रूह जिस्म से जुदा होती है तो मुरीद गैब के साथ कब्र में दाखिल होता है। यहां मलाइक मकामात उन दर्जों के निगहबान होते हैं जो सालिक ने जिंदगी में हासिल किए थे। ये फरिश्ते इस बात को यकीनी बनाते हैं कि अदब, जिक्र, मुराकबा और मुर्शिद की इताअत के जरिए हासिल की गई रूहानी तरक्की महफूज रहे। ये कब्र के गिर्द नूरानी हिसार बन जाते हैं, और जो शख्स सच्चाई के साथ मकामात पर जिया हो उसके लिए मुनकिर और नकीर के सवाल को नरम कर देते हैं। उनकी मौजूदगी दिल के बारीक खजानों की हिफाजत करती है। इखलास, तवक्कुल और रूहानी निखार जो मुरीद ने दुनिया में पैदा किया था। दो बरज़ख में किरदार, बरज़ख में रूह क़यामत का इंतजार करती है और उसकी आजमाइश उसकी रूहानी सफाई के मुताबिक होती है। मलाइक मकामात रूह को बरज़ख के गैबी रास्तों में ले जाते हैं और उसे उन्हीं दर्जों में ठहरने देते हैं जो उसने दुनिया में हासिल किए थे। मिसाल के तौर पर, जो रूह सब्र और तवक्कुल में मजबूत हो वो आसानी से नूरानी दर्जों की तरफ बढ़ती है, जबकि जिन्होंने अपने मकामात को नजरअंदाज किया वो दबाव और रुकावट महसूस करते हैं। ये फरिश्ते निगरान और मुंतजिम होते हैं जो इस बात को यकीनी बनाते हैं कि रूह वही पाए जो उसने खुद तैयार किया था, और उसे बदनज़मी या जल्दी बड़े इंकशाफ से बचाते हैं। तीन क़यामत के दिन किरदार, हिसाब के दिन मलाइक मकामात रहनुमाओं के तौर पर काम करते हैं ताकि रूह के सफर की असल कदर जाहिर हो। ये अमाल नामे को रोशन करते हैं और उसे उन मकामात के मुताबिक तरतीब देते हैं जो सालिक ने हासिल किए थे, और सब्र, इखलास और फना बका के असरात को नुमाया करते हैं। ये फरिश्ते अल्लाह के सामने रूह की अंदरूनी हकीकत को जाहिर करने में मदद देते हैं और वाज़े करते हैं कि मुरीद ने किस कदर वफादारी से रूहानी रास्ते पर चलकर मुर्शिद और इलाही हुक्म की पैरवी की। चार मीज़ान में किरदार, मीज़ान में जहां अमाल तोले जाते हैं, ये फरिश्ते इस बात को यकीनी बनाते हैं कि रूहानी मकामात को ज़ाहिरी अमाल के साथ दुरुस्त तौर पर शुमार किया जाए। ये बारीक नेकियों को भी दर्ज करते हैं, छुपी हुई इताअत, अदब की पाबंदी, मुराकबा और दिल की लगन जो आम हिसाब में नजर से उछल रह सकती हैं। जिस मुरीद ने नफ्स से मुतमइन्ना को पुख्ता किया या नफ्स कामिला तक पहुंचा, उसकी अंदरूनी सफाई को ये फरिश्ते मीज़ान में जाहिर करते हैं। ये रूहानी वजन में किसी कमी बेशी को रोकते हैं और अल्लाह के निज़ाम अदल के मुताबिक हक को कायम रखते हैं। पांच पल सिरात पर किरदार, आखिर में पल सिरात पर मलाइक मकामात रूह को उसके दर्जों के मुताबिक ले जाते हैं और गुरूर, जल्दबाजी या नफ्स की वजह से फिसलने से बचाते हैं। ये पल की साख्त को रोशन करते हैं ताकि जो लोग मुर्शिद की रहनुमाई और रूहानी अदब पर कायम रहे उनके लिए गुजर आसान हो जाए। जितना ऊंचा मकाम दुनिया में हासिल हुआ हो उतना ही फरिश्ते सफर को आसान बना देते हैं। जो रूहें तैयार ना हो उनके लिए ये फरिश्ते बारीक रोक बन जाते हैं और रूहानी तैयारी और इताअत की अहमियत को नुमाया करते हैं, जबकि आखिरी रहमतुल्लाह के हाथ में छोड़ देते हैं। ये फरिश्ते बेतरतीब मुदाखलत नहीं करते, उनका काम निहायत दुरुस्त, मुनज़्ज़म और इलाही हिसाब और रूहानी दर्जाबंदी के निज़ाम के मुताबिक होता है। ये सालिक की हकीकी बातनी हालत को जिंदगी से लेकर हमेशा की दुनिया तक महफूज रखते, उसकी हिफाजत करते और उसे जाहिर करते हैं। हिफाजत और बेदारी, रूहानी मकामात के फरिश्ते हमेशा चौंकने रहते हैं। उनकी नज़र मुरीद के दिल पर होती है और उनके पर्रू की बारीक दुनिया को छोते रहते हैं। उनके दरमियान महफूज तरीके से चलने के लिए और अदब और अल्लाह की कुर्बत के रास्ते से फिसलने से बचने के लिए सालिक को अंदरूनी बेदारी और ज़ाहिरी नज़्म व ज़ब्त दोनों पैदा करने चाहिए, कामिल मुर्शिद के जरिए। सबसे पहली हिफाजत कामिल मुर्शिद है, यानी वो मुकम्मल रूहानी रहनुमा जिसका ताल्लुक फरिश्तों से जुड़ा होता है और जो रास्ते को रोशन करता है। मुरीद इताअत और इखलास के साथ मुर्शिद की हर हिदायत पर अमल करता है, चाहे वो जिक्र हो, मुराकबा हो या मुजाहिदा। जब मुर्शिद कलाम करता है तो फरिश्ते बरकत के साथ अपने पर झुका देते हैं, सालिक को छुपी हुई आजमाइशों से बचाते हैं, रूहानी मकामात को मजबूत करते हैं
और ये यकीनी बनाते हैं कि इबादत का हर बारीक अमल अपनी पूरी रूहानी तासीर तक पहुंचे। मुर्शिद की रहनुमाई के बगैर फरिश्तों की हिफाजत दूर रहती है, क्योंकि अल्लाह ने ये मुकर्रर फरमाया है कि बातनी रोशनी का रास्ता एक पहुंचे हुए रहनुमा के साथ तय किया जाता है। मुर्शिद सालिक को ये हकीकत समझाता है कि हर सांस जिक्र की एक शक्ल है। सांस के जिक्र की तालीम देकर मुर्शिद इंसान को मुसलसल याद में रहने वाला बना देता है, जो फरिश्तों से भी आगे बढ़ जाता है। कामिल मुर्शिद यानी मुकम्मल रूहानी रहनुमा तसव्वुफ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस समझा जाता है, जो सालिक को मट्टी यानी नफ्स से नूर यानी रूह तक के सफर में रहनुमाई देता है। कामिल मुर्शिद मुरीद के अंदर नफस और रहमान यानी रहमान की सांस को बेदार करने में मदद देता है। और जैसा कि सूरह काफ आयत 17 में फरमाया गया है, जिसे अल्लाह हिदायत दे वही हकीकत में हिदायत याफ्ता है, और जिसे वो गुमराह छोड़ दे तुम उसके लिए कोई मुर्शिद यानी रूहानी रहनुमा नहीं पाओगे। फरिश्ते हमेशा जिक्र में रहते हैं, लेकिन उनका जिक्र एक मुकर्ररा और महदूद सूरत में होता है जो अल्लाह ने उन्हें दी है। इंसान लेकिन मुर्शिद की रहनुमाई के जरिए अपनी हर सांस को जिक्र में बदल सकता है। यूं उसका जिक्र फरिश्तों की तरह मुसलसल हो जाता है, बल्कि इससे भी बुलंद, क्योंकि ये इख्तियार के साथ होता है। तरीक़त में मुर्शिद हब्सुन नफ्स यानी सांस पर नजर रखना और जिक्र खफी यानी खामोश जिक्र सिखाता है। हर सांस अंदर लेना और बाहर निकालना सिर्फ अल्लाह और इसी की तस्दीक करता है। इस तरह सालिक मुसलसल अल्लाह की हुजूरी के रधम में जीता है। कुरान के जरिए कुरान रूह का जिंदा नक्शा है जो मुरीद को 7 मकामात के सफर में रहनुमाई देता है और नफ्स को अमारा से कामिला तक रोशन करता है। तिलावत, गौर व फिक्र और दिल से अमल करने के जरिए फरिश्ते मुरीद को ऊंचे मकामात की कुंजियां सौंपते हैं और गफलत के जंग से इसकी हिफाजत करते हैं। हर आयत जो दिल की हाजिरी के साथ पढ़ी जाए एक ढाल बन जाती है, और हर मानी जो दिल में उतर जाए एक ऐसा नूर बन जाता है जिसके जरिए फरिश्ते रूह के सफर की हिफाजत करते हैं। दुआओं के जरिए दुआ वो सरगोशी है जो मुरीद को गैब से जोड़ती है। ऐसी दुआएं जैसे ऐ अल्लाह मुझे हिदायत अता फरमा, मेरे दिल को अपने जिक्र में मजबूत कर, और अपने रूहानी मकामात के फरिश्तों को मेरी तरफ रहमत और निगरानी के साथ मुतवज्जे फरमा। ये दुआएं फरिश्तों के लिए पुकार बन जाती हैं जो मुरीद की सच्ची नीयत को याद दिलाती हैं और अंदरूनी और बैरूनी दुनिया में हिफाजत को तलब करती हैं। मुस्तकिल दुआ रूहानी मकामात को मजबूत करती है और फरिश्तों की मौजूदगी को कायम रखती है। करने के अमाल, जिक्र और नमाज की पाबंदी, याद की पाबंदी रूह को हम आहंग रखती है और फरिश्तों को चूक न रखती है। मुराकबा, अंदरूनी बेदारी, अपने नफ्स और दिल का मुशाहिदा फरिश्तों को सालिक के मकाम को कामिल करने का मौका देता है। रोजा और मुजाहिदा, ज़ब्त नफ्स रूह के हवास को तेज करता है और उसे फरिश्तों की मौजूदगी के काबिल बनाता है। मुर्शिद के तहत इल्म हासिल करना, हर हिदायत पर दुरुस्त अमल फरिश्तों की हिफाजत को मजबूत करता है। हर अमल में सच्ची नीयत, फरिश्ते दिल को देखते हैं। इखलास उनकी हिफाजत को दावत देता है। जिन अमाल से बचना चाहिए, गुरूर और तकब्बुर, ये बारीक रूहानी दुनिया से ताल्लुक तोड़ देते हैं। फरिश्ते गाफिल की मदद नहीं कर सकते। अदब की कमी, मुर्शिद की बेअदबी या रूहानी नज़म को नजरअंदाज करना फरिश्तों की हिफाजत को कमजोर करता है। फजूल बातें और तवज्जो की कमी, फरिश्ते दिल की हिफाजत करते हैं लेकिन गफलत मुरीद को अंधेरे में ले जाती है। मकामात में जल्दी करना, बेसब्री नफ्स दिल और रूह के दरमियान बारीक तवाज़ुन को तोड़ देती है और फरिश्तों की रहनुमाई महदूद हो जाती है। तो ए प्यारे नाजरीन, मलाइक मकामात सिर्फ देखने वाले नहीं हैं, वो मुहाफिज, रहनुमा और मुरीद की रूहानी हकीकत का आईना है। दुरुस्त अदब, इबादत और मुर्शिद की इताअत के साथ ये फरिश्ते रास्ते को रोशन करते हैं, अंदरूनी हवास को मजबूत करते हैं और की हिफाजत करते हैं, दुनिया में भी और आखिरत में भी, कब्र से लेकर बरज़ख, क़यामत, मीज़ान और पल सिरात तक। उनकी हिफाजत उस वक्त सबसे ज्यादा मजबूत होती है जब मुरीद इखलास, होशियारी और अल्लाह की मर्जी के साथ चलता है। इस तरह रूहानी मकामात का रास्ता नज़्म, ज़ब्त वाला भी है और नूर से भरा हुआ भी, जिसकी हिफाजत फरिश्ते करते हैं, जिसकी रहनुमाई मुर्शिद करता है और जिसे अल्लाह की बेइंतहा रहमत रोशन करती है। हमारा वीडियो देखने का शुक्रिया।
اگر آپ کو یہ مواد پسند آیا اور آپ نے اسے فائدہ مند پایا تو ہم عاجزی سے گزارش کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید مستند اور ایمان کو مضبوط کرنے والا مواد آپ تک پہنچتا رہے۔ آئیے اس سفر علم کو ایک ساتھ جاری رکھیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔